तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से जो रेज हैं वो टकराने के बाद कहाँ से मुड़ जाती हैं, और ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम आगे इमेज को और आसानी से अच्छे से बना सकें। तो पहला हम देखेंगे कि अगर जो है हमारी रेज पैरेलल जाए, पैरेलल का मतलब होता है समांतर। अगर हमारी रेस समांतर जाएगी तो वो किधर से टकरा के जाएगी। तो यहाँ पे हम फिर से एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर, इसके पीछे वाला पॉलिश वाला हिस्सा, और हमें पता है कि इसका एक मिड पॉइंट भी होगा। तो चलिए इसका एक मिड पॉइंट यानी P भी होगा, इसके आगे कहीं C भी होगा और बीच में F भी होगा। ये हमारा F होगा। अब इन तीनों को मिलाने वाली हमारी रेखा प्रिंसिपल एक्सिस भी होगी, तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। तो पहला कंडीशन बता रहा है कि अगर कोई लाइन इस रेखा के समांतर, जो ब्लू कलर है हमारी वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर या पैरेलल निकल रही है, तो जब ये यहाँ जाती है तो ये टकराने के बाद इसका क्या होता है। तो हम देख रहे हैं कि जब ये कॉनकेव मिरर से टकराती है तो टकराने के बाद ये हमेशा फोकस से होकर निकल जाती है इस तरीके से। तो हमको हमेशा ये याद रखना है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो हमेशा टकराने के बाद फोकस से निकल जाएगी, और ठीक इसी के जैसे इसका उल्टा भी होगा। माना हमने फिर से ये बनाया, इस बार ये इसका P पॉइंट, आगे C पॉइंट, ये इसका F पॉइंट, और इन तीनों को मिलाने वाली हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। अब माना, अब देखिए हम यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से लेके जाते हैं रेज को, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट से रेज निकली और देखिए प्रिंसिपल या फोकस पॉइंट से होते हुए ये गई, और जब मिरर से टकराई तो मिरर से टकराने के बाद ये पैरेलल होके प्रिंसिपल एक्सिस के इधर आ गई। तो ठीक अगर पैरेलल जाएगी यहाँ से तो फोकस से होते हुए निकल जाएगी, और ठीक इसका उल्टा कि अगर हम लाइन को फोकस से गुजारेंगे तो टकराने के बाद ये पैरेलल होके निकल जाएगी। तो पहला आपको ये याद रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है एक चीज। फिर दूसरी इमेज होती है कॉन्वेक्स के भी बना लेते हैं, तो कॉन्वेक्स के भी सेम ही होगा। तो ये रहा हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये इसका P पॉइंट। अब हमको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर के पीछे की साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यहाँ पे इसका F होगा, और इनको मिलाने वाली रेखा P, F और C को मिलाने वाली प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे निकल जाएगी। अब एज ऑलवेज कि रेज हमेशा यहाँ पीछे लेफ्ट साइड से आएगी, और जब टकराएगी, चलो इसके पीछे हम वो भी बना लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, पॉलिश बना देते हैं नीचे। अब टकराएगी तो हमें पता है किरणें बाहर की ओर निकलेंगी, बेशक निकलेंगी, ऐसे डाइवर्जेंट हो गई है। अब जब हम इसको पीछे की ओर मिलाएंगे तो इसको हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, दिखा देते हैं। तो ये हमने डॉटेड लाइन से दिखाया, और हमको प्रतीत होगा कि ये जो रेज है पीछे की ओर F से होकर गुजर रही। तो कुल मिला के वही है कि अगर कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, उसमें जब भी कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन गुजरेगी तो टकराने के बाद वो फोकस से निकल जाएगी, और ठीक उसी प्रकार फोकस से जो लाइन गुजरेगी वो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर गुजर जाएगी। और हम इसका अगर दूसरा भी बनाएं, ये देखिए फिर से ये इसका P पॉइंट, यहाँ पे हो गया F, यहाँ पे हो गया C, और ये प्रिंसिपल एक्सिस पूरे आगे तक बना दीजिए। अब देखिए माना कोई रेज यहाँ से आती है, और यहाँ इसको दूसरे कलर में बनाते हैं। माना कोई रेज यहाँ से आती है, ये देखिए, और हमको ये प्रतीत हो रहा है कि ये F से टकराने वाली थी ऐसे डॉटेड में, तो ये टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर ऐसे निकल जाएगी। ये देखिए ऐसे निकल जाएगी।
तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। इमेज बनाने के लिए हमें ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसका दूसरा पॉइंट लेंगे। माना ये हमारा फिर से कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के बाद एज ऑलवेज ये इसका P, यहाँ आगे इसका C, यहाँ बीच में F और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ये हम बहुत बार कर चुके हैं इसलिए हमें पता होना चाहिए। अब की बार ये जो है लाइट रेज को चाहते हैं कि लाइट रेज P पे गिरे। अगर सीधे कोई लाइट रेज P पे गिरती है या पोल पे गिरती है तो हमें रिफ्लेक्शन वाला वो नियम याद आ जाना चाहिए कि इस पे टकराने के बाद वो लाइट उसी एंगल से वापस की ओर मुड़ जाएगी, ऐसे निकल जाएगी। यानी ये हमारा एज ऑलवेज एंगल I और ये एंगल R की तरह बिहेव करेगा। तो ये हम पहले से जानते हैं। और सेम इसी तरीके से यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल की तरह बिहेव कर रहा है। तो सेम इसी तरीके से हम कॉन्वेक्स में भी देखेंगे। माना ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, इसके पीछे भी पेंट कर लेते हैं। फिर से कॉन्वेक्स में हमेशा हमको याद रखना है कि इसका P अगर ये है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे की साइड होगा और फोकस पॉइंट भी पीछे की साइड होगा और प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे गुजर जाएगी। अब इसमें भी कोई रेज अगर P से टकराएगी तो उतने ही एंगल के साथ ये P से बाहर निकल जाएगी, ऐसे और ये ऐसे। इसमें भी एंगल I और इसमें एंगल R दोनों बनेगा। तो ये आपको दो इमेज हमेशा याद रखनी है। फिर से देखते हैं कि अगर पैरेलल जाएगा तो फोकस पॉइंट से गुजरेगा और अगर रेस फोकस पॉइंट से जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से हो जाएगी। सेम यही कॉन्वेक्स मिरर के साथ भी आता है, चाहे तो आप यहाँ देख लें, यहाँ देख लें। और जो दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि अगर रेस P से पोल पे टकराएगी तो पोल से टकराने के बाद उसी एंगल से वो पोल से वापस निकल जाएगी। बस ये दो अगर आपको आते हैं तो बाकी आप ना भी सीखें ना भी याद रखें तो भी काम चले जाएगा। तो इस वीडियो को बार बार देखें और इस चीज़ को प्रैक्टिस करें। फिर अगले वीडियो में देखते हैं।